ऐसा देखा है कि एक चीज़ गर्म करते ही टूट कर दो चीज़ों में बदल जाए। आज हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। What is a decomposition reaction? जब एक कंपाउंड हीट, इलेक्ट्रिसिटी या सनलाइट की हेल्प से टूटकर दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी में जो पहला रिएक्शन है वो एक थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में दिया गया है। एक है फेरस सल्फेट का एक्सपेरिमेंट कि फेरस सल्फेट का कलर है क्रिस्टल का, वो ग्रीन कलर का है, तो क्या चेंज होता है और क्या सल्फर का स्मेल क्या है देखते हैं इस एक्टिविटी में। कि फेरस सल्फेट को क्रिस्टल को एक टेस्ट ट्यूब में लिया गया, उसको बंसन बर्नर के से हीट किया गया, तो क्या ऑब्जर्वेशन हमने देखा कि जो ग्रीन कलर हो फेरस सल्फेट का वो ब्राउन में हो गया और जो बर्निंग सल्फर वो रोटेन एक्स की तरह स्मेल करने लगा। तो इस रिएक्शन का इक्वेशन है कि FeSO4 give rise to Fe2O3 plus SO2 plus SO3, मतलब कि फेरस सल्फेट टूट कर आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। इसीलिए कलर चेंज स्मेल आती है। ओके, ग्रीन क्रिस्टल पहले जो कलर उसका था वो फिर ब्राउन हो जाता है और बैड स्मेल आता है किसका, बर्निंग ऑफ सल्फर का। ओके, फिर ऑन हीटिंग फेरस सल्फेट डिकम्पोजेस टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये हो गया हमारा फेरस सल्फेट एक्सपेरिमेंट। फिर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट का देखते हैं। PbNO3 इसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं, ब्राउन फ्यूम्स निकलती है, मतलब कि जब भी हम लेड नाइट्रेट पाउडर को एक ड्राई हार्ड ग्लास ट्यूब में लेंगे और उसको होल्डर के हेल्प से होल्ड करेंगे, फिर इसको हीट करेंगे ओवर ए बर्नर फ्लेम केयरफुली, तो वो द क्रिस्टल्स ऑफ लेड नाइट्रेट ब्रेक डाउन विथ ए क्रैकलिंग साउंड। फिर टेंस ब्राउन फ्यूम्स इवॉल्व होंगे विच आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 गैस है, तो येलो सॉलिड रेसिड्यू ऑफ लेड ऑक्साइड इज लेफ्ट बिहाइंड। ओके, फिर जो ब्राउन फ्यूम्स था वो क्या था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का गैस था। ओके, जो येलो रेसिड्यू बचेगा वो क्या था, लीड ऑक्साइड। इसका इक्वेशन है कि PbNO3 on heating give rise to lead oxide, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे लेड नाइट्रेट कौन से कलर का था, वाइट कलर का था, और जो लेड ऑक्साइड बना वो येलो कलर का था, और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो इवॉल्व वो ब्राउन कलर के थे। ओके, फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, कैसे इलेक्ट्रोलिसिस होगा। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए एसिडिफाइड वाटर, means water with few drops of dilute acid, it decomposes to give hydrogen and oxygen gas। ये बोल रहा है कि पानी में थोड़ा सा एसिड मिलाकर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो एक साइड हाइड्रोजन का और दूसरी साइड ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन की क्वांटिटी डबल होती है, मतलब कि बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रोड में ऑक्सीजन गैस होगा ये और दूसरी साइड में हाइड्रोजन गैस डिकम्पोजेस होंगे, मतलब कि जो वाटर ब्रेक डाउन हो जाएगा हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, मतलब एक तरफ ऑक्सीजन बनेगा एक तरफ हाइड्रोजन बनेगा। ये था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, किसमें, एसिडिफाइड वाटर मीन्स इफ यू ड्रॉप ऑफ एसिड इन वाटर, पानी में थोड़ा सा एसिड मिलाकर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ये हो गया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। फिर हम देखेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोकेमिकल का मतलब है कि ए केमिकल रिएक्शन इन विच एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस, दो या दो से ज़्यादा, किसके प्रेजेंस में, लाइट एनर्जी के प्रेजेंस, यूजुअली सनलाइट होता है, उसको हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। तो एक एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी 1.8 में ये सिल्वर क्लोराइड को, वाइट सिल्वर क्लोराइड पाउडर इन ए क्लीन चाइना डिश में लेंगे। ओके, इस चाइना डिश में हम सिल्वर क्लोराइड पाउडर लेंगे और उस चाइना डिश को हम सनलाइट
को एक्सपोज करेंगे फॉर सम टाइम्स एंड ऑब्जर्व करेंगे कि क्या चेंजेस है। व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड सनलाइट में रखते ही व्हाइट कलर धीरे धीरे ग्रे हो जाता है। कौन से कलर का होता है? टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर मैटर एंड क्लोरीन गैस। कि जब सनलाइट गिरता है उस चाइना डिश में हमने क्या रखा था? सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का, वो चेंज होके ग्रे कलर का हो जाता है, मतलब कि सिल्वर और क्लोराइड गैस में बन जाते हैं। मतलब कि AgCl ऑन सनलाइट गिव राइज टू Ag, दैट इज सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। जो ग्रे कलर पाउडर, जो सिल्वर क्लोराइड का पाउडर था वो ग्रे में बन गया। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों ऑपोजिट है देखते हैं। जब भी एक बिग मॉलिक्यूल दैट इज रिएक्टेंट स्मॉल पीसेस में हो जाता है, उसे हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। रिक्वायर्ड एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द सराउंडिंग विच आर एंडोथर्मिक। मतलब ये बोला कि हम जितने भी जो रिएक्टेंट वो टूटा, सब में कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए था। यहाँ पे सनलाइट चाहिए, एनर्जी मिला उसको, इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिला। ओके, फिर उसमें हीट एनर्जी मिला। तो जो एनर्जी सराउंडिंग से लेता है उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक बोलते हैं।